नमस्कार, मैं हूँ अंजलि मिश्रा। आप सभी के साथ आप सभी लोगों का डेन न्यूज़ मधुबनी खबरें आप तक में स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे। जहां हमने दिव्य दर्शन के पहले दिन से 8वें दिन तक मां दुर्गा के 8 अवतारों के बारे में बात की थी और उनकी पूजा और पौराणिक कथाओं के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज नवरात्रि का 9वां तथा अंतिम दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री कौन है और उनकी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा का क्या महत्व है। तो चलिए अब मां सिद्धिदात्री के बारे में जानते हैं। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप मानी जाती हैं। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता और धात्री का अर्थ होता है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मां सिद्धिदात्री को ज्ञान की देवी सरस्वती माता का भी स्वरूप माना जाता है। साथ ही उनकी 4 भुजाएं होती हैं। इनका वाहन सिंह है और आसन कमल है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मां सिद्धिदात्री की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तब उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि सभी देवी देवता थर-थर कांपने लगे थे। तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वह मां दुर्गा का क्रोध शांत करे। तब भगवान शिव ने मां दुर्गा के क्रोध को अपने तेज से शांत किया। इसी समय मां दुर्गा के शरीर से एक तेज निकला और उसी तेज से मां सिद्धिदात्री का जन्म हुआ। एक और कथा के मुताबिक भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां हासिल की थी। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। मां सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि वह दोनों रंग उन्हें बहुत ही प्रिय है। मां को रोली, कुमकुम, चुनरी और सफेद फूल चढ़ाएं। मां को मौसमी फल जैसे चना, पूरी और नारियल और हलवा का भी भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन कन्या पूजन अवश्य करें। साथ ही हवन करें। हवन में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का क्या महत्व है। सिद्धिदात्री की पूजा करने से शोक, भय और रोग का नाश होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनकी पूजा करने से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। साथ ही उनकी पूजा करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और भक्तों की सभी सांसारिक इच्छाएं पूरी होती है। तो ये थी मां सिद्धिदात्री की पूजा और उनसे जुड़ी कथा। अगर आपको यह जानकारी एवं दिव्य दर्शन के पहले दिन से 9वें दिन तक का सफर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डेन न्यूज़ मधुबनी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दिव्य दर्शन के इस एपिसोड के साथ नवरात्रि के 9 दिनों की हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। साथ ही आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।